भाई, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा है सब ठीक हो जाएगा, पर दिल के अंदर कहीं ना कहीं डर अब भी बैठा है। चिंता अब भी वही है। ना नींद पूरी होती है, ना मन को सुकून मिलता है। हर दिन बस यही सवाल, कब ठीक होगा सब कुछ। पर आज मैं तुमसे कहने आया हूं, हाँ, सब ठीक होगा, क्योंकि आज तुम सुनने वाले हो परमहंस योगानंदा की वो बातें जो न सिर्फ तुम्हारे डर को मिटा देंगी, बल्कि तुम्हारे दिल को फिर से रोशनी से भर देंगी। भाई, ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक दवा है उस बेचैनी के लिए जो तुम्हें रातों को जगाए रखती है। ये एक आवाज है जो तुम्हारे भीतर की शांति को जगा देगी। और अगर सच में तुम अपने जीवन की चिंता, डर और उदासी से आजाद होना चाहते हो, तो बस दिल से सुनो, हर शब्द, हर वाक्य। और भाई, तुम्हें परमहंस योगानंदा की कसम है, इस वीडियो को अब भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हो। क्योंकि आज से हम सब मिलकर यह संकल्प लेने वाले हैं, अब व्यर्थ की चिंता नहीं करेंगे, अब बस विश्वास रखेंगे। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया है। जितनी मेहनत की, जितना सोचा, सब व्यर्थ चला गया। मन थक जाता है, दिल डरने लगता है कि अब क्या होगा। लेकिन सुनो, यही से तो असली जीवन शुरू होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम्हें कुछ भी नहीं सूझता, जब हर दिशा बंद लगती है, तब याद रखो, ईश्वर अभी तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। जिस रास्ते पर अब तुम चलने वाले हो, वो तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म है। हर चिंता, हर डर, हर दर्द बस संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे हालात बुरे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है, जो हो रहा है वो तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। जीवन का हर तूफान तुम्हें उस किनारे तक ले जाने के लिए आता है जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता वो जहर है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को कमजोर करता है। जब तुम हर चीज पर शक करने लगते हो, जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी सही नहीं होगा, तभी तो तुम्हारी शक्ति तुमसे छिन जाती है। योगानंद कहते हैं, जब तुम विश्वास करते हो कि सब सही होगा, तभी प्रकृति तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करती है। तो क्यों ना आज से इस विश्वास को अपने अंदर बो दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि यह वाक्य कोई आशावाद नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। जब तुम डरते हो तो ऊर्जा सिकुड़ जाती है, जब तुम भरोसा करते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में बहने लगती है। देखो, सूरज हर सुबह उगता है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना रही हो। तो तुम भी उस रात के डर को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सूरज अभी बस उगने ही वाला है। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कभी कोई रास्ता नहीं खुला। वो सिर्फ तुम्हें अंधेरे में और गहराई तक धकेलती है। अगर कुछ बदल सकता है तो वो है तुम्हारा दृष्टिकोण। अगर तुम सोचो कि तुम्हारे साथ सब गलत हो रहा है, तो गलतियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर तुम सोचो कि हर दर्द एक शिक्षा है, तो वही दर्द तुम्हारा गुरु बन जाएगा। जो इंसान यह समझ लेता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, वही शांत हो जाता है। और जिस दिन तुम शांत हो गए, उसी दिन तुम्हारी चिंता खत्म हो गई। क्योंकि चिंता शोर से जन्म लेती है, उस मन के शोर से जो लगातार सोचता रहता है, क्यों मैं, क्यों मेरे साथ। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो तुम्हें कहीं और ले जाने के लिए है, तब मन शांत हो जाता है। योगानंद कहते हैं, मनुष्य तब तक ईश्वर को नहीं समझ सकता जब तक वो जीवन की घटनाओं को गलत मानना बंद न करे। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो बातें तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ गई, वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा भी गई। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया, वही तुम्हें खुद से मिलवा गया। जो चीज खोई, उसी ने तुम्हें सिखाया कि कुछ भी स्थायी नहीं है। तो फिर चिंता किस बात की? चिंता तो तब होती है जब तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन सच्चाई यह है, कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, सिवाय तुम्हारी सोच के। और जब तुम अपनी सोच को बदलना सीख जाते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ बदल जाती है। इसलिए आज बस एक बात याद रखो, व्यर्थ की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पास समाधान है
तो चिंता की जरूरत नहीं, और अगर समाधान नहीं है तो भी चिंता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी चिंता किसी चीज को ठीक नहीं करने वाली। योगानंद कहते हैं, ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से बड़ी होती है। इसलिए जब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा तो मत सोचो कि सब गलत है। शायद ईश्वर का हिसाब तुमसे बड़ा है। शायद वो तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां तुम खुद भी नहीं सोच सकते। इसलिए जब मन डगमगाए तो अपनी सांस पर ध्यान दो। हर सांस में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करो। हर सांस कहती है, मैं अभी यहां हूं और सब ठीक है। चिंता करने से भविष्य नहीं सुधरता, लेकिन वर्तमान जरूर बिगड़ जाता है। और जब वर्तमान बिगड़ता है तो भविष्य भी अपनी चमक खो देता है। इसलिए अपने वर्तमान को ठीक करो, अपने विचारों से, अपनी प्रार्थना से, अपने विश्वास से। याद रखो, हर आत्मा इस पृथ्वी पर एक कारण से आई है। तुम्हारा सफर अधूरा नहीं, बस अधूरा दिखाई देता है। जैसे कोई किताब आधी पढ़ो तो कहानी अधूरी लगती है, वैसे ही जीवन को भी मत तोलो अभी। जो हो रहा है वो बस कहानी का एक अध्याय है, आखिरी नहीं। तुम अभी टूटे नहीं हो, तुम बस बदल रहे हो। और यह बदलाव दर्दनाक होता है, क्योंकि पुरानी परतें गिरती है, पुराना अहंकार टूटता है, पुराना मैं मिटता है। लेकिन उसके बाद जो बचता है वही असली तुम हो। वही आत्मा जो चिंता से परे है, भय से परे है, जो जानती है कि जो भी होगा वही ठीक होगा। जब योगानंद ध्यान में बैठते थे तो कहते थे, जब मैं मौन होता हूं तो सारा ब्रह्मांड बोलता है। इसलिए तुम भी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ। मन के भीतर जो तूफान है उसे शांत होने दो। खुद से कहो, जो होना है वो होगा, लेकिन मैं डर में नहीं, विश्वास में जीऊंगा। देखना, जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर जम जाएगा तो चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। जीवन वही देता है जिसके लिए तुम तैयार होते हो। अगर तुम चिंता में रहोगे तो जीवन तुम्हें और चिंता देगा, लेकिन अगर तुम शांति में रहोगे तो वही शांति तुम्हारे आसपास भी बहने लगेगी। याद रखो, कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता, न ही कोई अंधेरा हमेशा के लिए होता है। सूरज को बस थोड़ी देर चाहिए तुम्हारे आसमान तक पहुंचने के लिए। और शायद ये वही वक्त है जब तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे अंधेरी रात तुम्हारे सबसे उजले सवेरा बनने वाली है। इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो, उसे सुनो जो तुम्हारे भीतर बोल रहा है। वो कह रहा है, सब सही हो जाएगा। और विश्वास करो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड का सत्य है। जब तुम ये समझ लेते हो कि सब सही हो जाएगा, तब ब्रह्मांड वाकई तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। लेकिन तब भी मन पूछता है, कब? ये कब ही तो सारी चिंता की जड़ है। तुम ईश्वर पर भरोसा तो रखते हो, पर शर्त के साथ। तुम कहते हो, भगवान, मुझे विश्वास है कि आप सब ठीक करेंगे, लेकिन जल्दी कर दीजिए। और यही जल्दी करने की चाह तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। योगानंद कहते हैं, सच्चा विश्वास धैर्य के बिना अधूरा है। अगर तुम सच में भरोसा रखते हो कि सब ठीक होगा, तो फिर समय से लड़ना क्यों? क्या सूरज से कभी कहा गया कि वो 5 मिनट पहले उगे? नहीं। फिर तुम अपने जीवन के सूरज को जल्दी क्यों बुलाना चाहते हो? जो चीजें समय से पहले मिल जाई वे टिकती नहीं। जिस फल को कच्चा तोड़ लो उसका स्वाद कभी मीठा नहीं होता। जीवन का भी यही नियम है, हर चीज अपने समय पर ही खिलती है। इसलिए जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे धैर्य से स्वीकारो। चिंता करने से फूल जल्दी नहीं खिलता, बस उसकी खुशबू खो जाती है। और जब तुम ये मान लेते हो कि हर देर में भी कोई अर्थ है, तब चिंता अपने आप मिटने लगती है। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए, लेकिन शायद ईश्वर तुम्हें बचा रहा है किसी गलत मोड़ से। शायद वो तुम्हें कुछ और देने की तैयारी कर रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे सोच से बड़ा है। देखो, एक बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, तब जाकर वो अंकुर बनता है। तुम भी अभी उसी अंधेरे दौर में हो, लेकिन यह अंधेरा तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें तैयार करने आया है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम मिट नहीं रहे, तुम जन्म ले रहे हो। और यह जन्म हमेशा दर्द से होता है। जैसे बच्चा जन्म लेते वक्त रोता है, वैसे ही आत्मा भी बदलते वक्त रोती है। लेकिन उस रोने में भी जीवन की लय है, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। योगानंद कहते हैं,
जब तक मनुष्य अपने दुख को वरदान नहीं समझता, तब तक वह ईश्वर के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। सोचो, अगर जीवन में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता, तो क्या तुम कुछ सीख पाते? नहीं ना, क्योंकि सीख हमेशा वही होती है जहां दर्द होता है। और जो व्यक्ति अपने दर्द को समझना सीख गया, वो किसी भी स्थिति में शांत रह सकता है। चिंता का मतलब है तुम जीवन से लड़ रहे हो, और शांति का मतलब है तुम जीवन के साथ बह रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि चिंता तुम्हें गिरा देती है और शांति तुम्हें उठा ले जाती है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम बहना चाहते हो या डूबना? जब तुम बहने का निर्णय लेते हो, तो जीवन तुम्हें उठाकर किनारे तक ले जाता है। चिंता छोड़ो और बहना शुरू करो। तुम्हें पता है, जब योगानंद अमेरिका पहुंचे थे, उनके पास ना धन था, ना जान पहचान। लोग हंसते थे, कहते थे भारत का कोई संत यहां क्या कर लेगा। लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। उन्होंने कहा, मैं नहीं आया हूं, ईश्वर ने भेजा है। वो जानता है कहां ले जाना है। और देखो, वही योगानंद पूरी दुनिया को बदल गए। उन्होंने हर आत्मा को यह सिखाया कि ईश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है, बस तुम सुनना भूल गए हो। जब भी चिंता तुम्हें घेर ले, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना और खुद से कहना, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। यह वाक्य अगर तुम रोज कहने लगो, तो धीरे धीरे चिंता घुलने लगेगी, क्योंकि चिंता अंधेरे में पलती है और यह वाक्य उस अंधेरे में रोशनी है। याद रखो, कोई भी डर सच्चा नहीं होता। डर हमेशा कल्पना से पैदा होता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा ना हुआ तो। लेकिन अभी क्या है? अभी तो सब ठीक है। मन हमेशा भविष्य में भागता है और चिंता वही पैदा होती है। अगर तुम अभी में लौट आओ, तो डर की कोई जगह ही नहीं बचती। योगानंद कहते हैं, वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को महसूस कर सकता है। और चिंता तो वही है, वर्तमान से भागना। तुम सोचते हो कल क्या होगा, लेकिन क्या कभी किसी ने कल को पकड़ा है? कल हमेशा एक मरीज का रहा है, तो क्यों ना आज को पूरा जी लिया जाए। जो व्यक्ति आज में डूब जाता है, उसके लिए कल अपने आप सही हो जाता है। इसलिए जब भी मन चिंता में उलझे, खुद से कहो, मैं इस पल में सुरक्षित हूं, मैं इस पल में ईश्वर के हाथों में हूं। देखना, दिल में कितनी शांति उतर जाएगी, क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर है। चिंता बस उसे ढक देती है। तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद करने की जरूरत है। तुम वो आत्मा हो जो ईश्वर से निकली है। तो फिर डर किस बात का? जिस ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया, क्या वो तुम्हें अधूरा छोड़ देगा? नहीं। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि सब गलत हो रहा है? हो सकता है तुम अभी सिर्फ कहानी का एक पन्ना देख रहे हो, जबकि ईश्वर पूरी किताब लिख रहा है। कभी कभी वो अध्याय दुख से शुरू होता है, लेकिन अंत में वही अध्याय तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बनता है। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझते, कल तुम्हारी यात्रा देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, वो कोई छीन नहीं सकता। योगानंद ने कहा था, ईश्वर तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे विश्वास से प्रसन्न होता है। इसलिए डर मत, बस भरोसा रखो। और यह भरोसा तब तक रखो जब तक चमत्कार हो न जाए, क्योंकि जीवन में सब कुछ संभव है। बस तुम विश्वास करना मत छोड़ो। चिंता करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली अवसरों को भी खो देता है, क्योंकि वो हर चीज में डर देखता है, और जो डर देखता है वो प्रेम नहीं देख पाता। जब तुम्हारे भीतर प्रेम जागेगा, अपने जीवन के प्रति, अपने सफर के प्रति, तब चिंता अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि प्रेम और चिंता एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं रह सकते। तो अपने भीतर प्रेम जगाओ, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जगाओ। हर सुबह उठकर कहो, धन्यवाद प्रभु कि मैं अभी भी सांस ले रहा हूं, मतलब अभी भी आशा है। ये कृतज्ञता तुम्हारी चिंता को भगा देगी, क्योंकि जब तुम धन्यवाद कहते हो, तब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो। तुम स्वीकार करना सीख जाते हो, और जो स्वीकार करता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए आज बस इतना याद रखो, हर चिंता एक झूठ है जो तुमसे कहती है कि सब गलत है। लेकिन सत्य यह है, सब सही है। बस तुम्हें सही नजर से देखना सीखना है।
योगानंद के शब्दों में, ईश्वर तुम्हारे भीतर है और जब तुम उसे महसूस कर लेते हो तो हर चिंता एक लहर बनकर किनारे लग जाती है। इसलिए डरना छोड़ो, बहना शुरू करो और खुद से बार बार दोहराओ, व्यर्थ की चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। जब तुम चिंता छोड़ देते हो तब तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। वो हलचल जो हमेशा तुम्हें तोड़ती थी अब धीरे धीरे थमने लगती है। पहले तुम्हें लगता था कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, पर अब तुम महसूस करने लगते हो कि शायद जीवन तुम्हारे लिए ही काम कर रहा था, बस तुम उसकी भाषा नहीं समझ पाए। योगानंद कहते हैं, ईश्वर हर समय तुमसे बात करता है पर तुम उसका शोर नहीं सुनते, क्योंकि तुम्हारा मन खुद के शोर में डूबा होता है और यही शोर चिंता का है। जब मन लगातार बोलता रहता है, क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, तो उस आवाज में ईश्वर की फुसफुसाहट खो जाती है। पर जब तुम एक दिन बैठ जाते हो मौन में, बिना किसी सवाल के, बिना किसी उम्मीद के, तब अचानक तुम्हें लगता है जैसे किसी ने भीतर से कहा, सब ठीक है। वो आवाज धीरे धीरे तुम्हारे पूरे अस्तित्व में गूंजने लगती है। वही सच्चा भरोसा है, वही आत्मिक शांति है। चिंता तब खत्म होती है जब तुम यह समझ लेते हो कि जीवन तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा, बल्कि तुम्हें सिखा रहा है। हर कठिनाई, हर देरी, हर असफलता, यह सब एक अदृश्य हाथ से तुम्हें उस दिशा में धकेल रही है जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से उस अदृश्य हाथ को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं सब गलत है, पर योगानंद कहते हैं, तुम्हारी आत्मा कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकती, बस तुम्हारा मन ऐसा सोचता है। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि जो राह दिखती नहीं वो भी राह है। बस अभी तुम्हारी आंखें बंद हैं और जब तुम्हारे भीतर का विश्वास जाग जाएगा तो वो आंखें खुल जाएंगी। उस दिन तुम देखोगे कि जिन बातों के लिए तुमने रातों को रोया, वही बातें तुम्हें इस स्थिति तक ले आई जहां तुम अब खड़े हो। देखो, चिंता करने से जीवन नहीं रुकता, लेकिन तुम्हारा विकास जरूर रुक जाता है, क्योंकि चिंता तुम्हें पकड़कर वहीं रोक देती है जहां तुम हो। वो कहती है, यहां ही रहो, डर में रहो, इंतजार करो, और विश्वास कहता है, चलो आगे, भले रास्ता ना दिखे लेकिन ईश्वर है साथ। जब तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो तो रास्ता खुद तुम्हारे पैरों के नीचे बनता जाता है। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा भविष्य में खोया रहता है और भविष्य कभी आता ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में भरोसा रखता है वो हर पल को दिव्यता में बदल देता है। योगानंद कहते हैं, जो व्यक्ति चिंता करता है वही ईश्वर पर अविश्वास करता है। यह वाक्य सुनकर लगता है कठोर है, लेकिन यह सच है, क्योंकि अगर तुम सच में मानते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है तो डर कहां से आएगा। जिस बच्चे को अपने पिता का हाथ पकड़ने का एहसास हो, क्या वो अंधेरे से डरता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है मेरे साथ कोई है। तो तुम भी याद रखो, तुम्हारे साथ कोई है। वो अदृश्य है लेकिन बहुत वास्तविक। वो हर बार तुम्हारे गिरने पर तुम्हें उठाता है, हर बार तुम्हारे रोने पर तुम्हें थामता है, हर बार तुम्हारे डरने पर कहता है, चिंता मत करो। और जब तुम उसे सुन लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक रोशनी जल उठती है। फिर चिंता जो पहले तुम्हें पकड़ कर रखती थी अब तुम्हें छोड़ देती है, क्योंकि चिंता वहीं तक टिकती है जहां तक अंधेरा है। जैसे ही प्रकाश आता है चिंता मिट जाती है। इसलिए चिंता से लड़ो मत, बस अपने भीतर रोशनी जगाओ। वो रोशनी है ध्यान, प्रार्थना, कृतज्ञता और भरोसा। जब तुम सुबह उठते ही ये कहते हो, धन्यवाद प्रभु, आज भी मुझे एक नया दिन मिला, तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम भरोसा रखते हो। और ब्रह्मांड हमेशा उस पर प्रतिक्रिया करता है जो तुम भीतर से भेजते हो। अगर तुम डर भेजोगे तो वो और डर देगा, अगर तुम भरोसा भेजोगे तो वो तुम्हें शांति देगा। इसलिए अपने विचारों को प्रेम और विश्वास से भर दो। योगानंद कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। अगर मन बदलो तो संसार बदल जाएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बाहर की चीजें बदलें। हम चाहते हैं कि लोग बदलें, हालात बदलें, परिस्थितियां बदलें, और जब वो नहीं बदलती तो हम चिंता करने लगते हैं। पर असली शक्ति तो भीतर है।
जैसे कोई दीपक अंधेरे को खत्म करता है, वैसे ही तुम्हारा सकारात्मक मन चिंता को मिटा सकता है। चिंता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से बनती है। इसलिए उसे भीतर से ही खत्म करो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे चारों ओर जो पहले बोझ था वो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। जैसे कोई बंद कमरा खुल जाए और हवा अंदर आए। चिंता तुम्हारे जीवन का दरवाजा बंद कर देती है और विश्वास उसे खोल देता है। इसलिए जब मन कहे सब बिगड़ गया, तो तुम मुस्कुराकर कहो, नहीं, सब ठीक हो रहा है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल देगा। शुरुआत में झूठ लगेगा, लेकिन बार बार कहने से यह तुम्हारा सत्य बन जाएगा, क्योंकि जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि तुम उसे बार बार सोचते हो। तो क्यों ना उसी सोच को उलट दिया जाए। हर बार जब चिंता आए तो खुद से कहो, मैं ईश्वर के हाथों में हूं और वो गलती नहीं करता। यही वाक्य तुम्हें चिंता से मुक्त कर देगा। देखो, जब योगानंद ध्यान में बैठते थे तो कहते थे, मेरे भीतर की हर चिंता धीरे धीरे पिघल रही है, जैसे बर्फ सूरज में पिघलती है। तुम भी यह महसूस कर सकते हो। बस अपने भीतर लौट आओ। जो बाहर भाग रहा है उसे थोड़ी देर के लिए रुकने दो। जीवन की गति से ज्यादा जरूरी है जीवन की दिशा। चिंता तुम्हें दौड़ाती है लेकिन दिशा नहीं देती। विश्वास तुम्हें दिशा देता है, भले रफ्तार धीमी हो। और जब तुम दिशा पा लेते हो तो तुम शांत हो जाते हो। यही शांति ही तुम्हारा असली धन है। वही ईश्वर की अनुभूति है। जो व्यक्ति इस शांति को पा लेता है उसके लिए चिंता शब्द ही बेकार हो जाता है। वो मुस्कुराकर हर परिस्थिति में कहता है, यह भी ठीक है, क्योंकि उसे पता है जो भी है वही सर्वोत्तम है। योगानंद ने कहा था, जब तुम हर परिस्थिति में ईश्वर को देखने लगते हो तब जीवन तुम्हारे लिए पूजा बन जाता है। तो भाई, चिंता मत कर। अगर तू टूटा है तो भी सुंदर है, अगर तू गिरा है तो भी यात्रा जारी है। बस ये याद रख, सब सही हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, नहीं हो रहा है अभी, इसी क्षण। क्योंकि तेरे भीतर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तू बस खुद को पहचान नहीं पाया। जो चिंता को जीत लेता है वो खुद भगवान के जितना शांत हो जाता है, और वो तू बन सकता है। अगर तू अब खुद से एक वादा करे, मैं अब चिंता नहीं करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, देखना भाई, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। जब इंसान चिंता छोड़ देता है तब जीवन उसके साथ चलने लगता है, उसके खिलाफ नहीं। वो जैसे पहले हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, सब कुछ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश, और यही कोशिश उसे थका देती थी। लेकिन जिस दिन वो कह देता है, अब जो होगा वही अच्छा होगा, उस दिन वो ईश्वर के हाथों में लौट आता है। वही सच्ची सरेंडर है, समर्पण। योगानंद कहते हैं, सच्ची भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम मंदिर में फूल चढ़ाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने डर को भगवान के चरणों में रख दो। और यही चिंता छोड़ने का पहला कदम है। स्वीकार करना कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे ऊपर एक शक्ति है जो सब देख रही है। जो शक्ति पेड़ को फल देती है वही तुम्हें परिणाम देगी। जो पक्षियों को भोजन देती है वही तुम्हें भी संभालेगी। चिंता करना मतलब है उस शक्ति पर शक करना, और शक का परिणाम हमेशा दर्द होता है। लेकिन जब तुम कहते हो, प्रभु अब सब आपका है, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही वो क्षण होता है जहां तुम्हारा जीवन पलटने लगता है, क्योंकि उस क्षण में तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, जो कहता था मैं सब कुछ ठीक करूंगा। और जब वो मैं पिघलता है तभी ईश्वर भीतर से काम करना शुरू करता है। जैसे कोई संगीत तभी सुना जा सकता है जब शोर बंद हो, वैसे ही ईश्वर का स्वर तभी सुनाई देता है जब चिंता का शोर शांत हो। तुम देखो, जब कोई इंसान शांत होता है तो उसके चेहरे पर कैसी आभा होती है। वही योगानंद की पहचान थी। वो कहते थे, मैं कुछ नहीं करता, बस ईश्वर को करने देता हूं। और यही जीवन का रहस्य है, करने देना। जितना तुम खुद को छोड़ते हो उतना ही जीवन तुम्हें उठाने लगता है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि सब ईश्वर के हाथ में है तो डर मिट जाता है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सो जाए
उसे पता है। अब चिंता की जरूरत नहीं। वैसे ही जब तुम ईश्वर की गोद में विश्वास से सिर रख देते हो तो सारी चिंताएं अपने आप मिट जाती है। उस क्षण में जीवन एक ध्यान बन जाता है। फिर तुम्हारे भीतर से एक शांति बहने लगती है, ऐसी शांति जो किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करती। चाहे सब कुछ बिगड़ रहा हो, फिर भी भीतर में आवाज होती है, सब सही है। यही वो आवाज है जो तुम्हें स्थिर रखती है जब दुनिया हिल रही होती है। योगानंद कहते हैं, मन को शांत करना ईश्वर तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। और मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम चिंता को पकड़ कर बैठे हो। इसलिए आज छोड़ दो, सच में छोड़ दो। सिर्फ बोलो मत, भीतर से छोड़ दो। जैसे कोई भारी पत्थर उठाए हुए हो और अचानक उसे रख दो। उसी पल हल्कापन आता है। तुम महसूस करोगे कि यह हल्कापन वही ईश्वर की उपस्थिति है। जब मन खाली होता है तब वही ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है जो सृष्टि को चलाती है। और उस ऊर्जा के आने के बाद चिंता जैसी चीज टिक नहीं सकती, क्योंकि चिंता अंधकार है और यह ऊर्जा प्रकाश। जब प्रकाश आता है अंधकार भागता है। इसलिए चिंता मिटाने की कोशिश मत करो, बस भीतर रोशनी जगाओ। वो रोशनी ध्यान से आएगी, प्रार्थना से आएगी, मौन से आएगी। कुछ देर आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ दो। महसूस करो हर सांस के साथ तुम्हारा डर बाहर जा रहा है और ईश्वर की शांति भीतर आ रही है। योगानंद कहते हैं, सांस ही ईश्वर का पुल है। जब तुम उसे सही तरह से महसूस करते हो तो चिंता घुलने लगती है, क्योंकि सांस वर्तमान है और चिंता हमेशा भविष्य में। इसलिए जब भी चिंता आए उसे पकड़ो मत, बस सांस पर लौट आओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि चिंता अपनी ताकत खो देती है। वो जैसे कोई बादल थी, बस आई और चली गई। तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। चिंता आती जाती रहेगी, लेकिन तुम स्थिर रहो। यही स्थिरता ही ध्यान है। और जब ध्यान गहराता है तब जीवन में जादू होने लगता है। तब तुम्हें वो संयोग दिखने लगते हैं जिन पर तुम पहले विश्वास नहीं करते थे। जैसे कोई तुम्हारे रास्ते में आता है और तुम्हारी समस्या का हल बन जाता है। जैसे कोई शब्द तुम्हें अचानक शांति दे देता है। यह सब ईश्वर की भाषा है, संकेतों की भाषा। और ये संकेत तुम्हें तभी दिखते हैं जब चिंता का पर्दा हट जाता है, क्योंकि चिंता अंधा कर देती है। लेकिन जैसे ही तुम भीतर से शांत होते हो, तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाती है। तुम देख पाते हो कि सब कुछ पहले से ठीक था, बस तुम देख नहीं पा रहे थे। योगानंद ने कहा था, जीवन कोई समस्या नहीं, जीवन तो एक संगीत है। तुम बस गलत सुर में गा रहे हो और चिंता वही गलत सुर है। जब तुम चिंता छोड़ते हो तो सुर अपने आप सही हो जाता है और तब जीवन का हर क्षण प्रार्थना बन जाता है। फिर सफलता और असफलता एक समान लगती है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि दोनों ईश्वर की योजना का हिस्सा है। एक तुम्हें सिखाने आता है, दूसरा तुम्हें दिखाने। और तब तुम हर चीज में अर्थ देख पाते हो। यही वो अवस्था है जहां चिंता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कुछ भी गलत नहीं है। हर चीज सही समय पर हो रही है, सही कारण से। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें मिलेगा ही, चाहे देर हो जाए। और जो तुम्हारे लिए नहीं है वो कितनी भी कोशिश करो नहीं टिकेगा। तो क्यों चिंता करना, अब बस बहना है। हर परिस्थिति में शांति बनाए रखनी है। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा जीवन है। क्योंकि जिस दिन तुम चिंता से ऊपर उठ जाओगे, उस दिन तुम जान जाओगे कि ईश्वर कोई बाहर की चीज नहीं, वो तो तुम्हारे भीतर की ही शांति है। उसी शांति में सब कुछ समा जाता है, डर भी, आशा भी, प्रेम भी, जीवन भी। और जब तुम उसे पा लेते हो तो फिर तुम्हें किसी परिणाम की चिंता नहीं रहती। तब तुम हर सुबह बस मुस्कुराकर कहते हो, धन्यवाद प्रभु, मैं आज भी आपके साथ हूं। और वो मुस्कुराहट ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। इसलिए भाई, आज से बस यही याद रख, कुछ भी हो जाए व्यर्थ की चिंता मत कर, क्योंकि जो भी हो रहा है वो तुम्हें वही ले जा रहा है जहां तुम्हें जाना चाहिए। और वहां जाने के बाद जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो मुस्कुरा कर कहेगा, सच में सब सही हो गया। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, ना हालात, ना रिश्ते, ना मन की शांति। लेकिन याद रखना,
यही वो क्षण होता है जब परमात्मा तुम्हें परख रहा होता है, देख रहा होता है कि तुम उस पर भरोसा करते हो या नहीं। योगानंदा कहते हैं, जब अंधकार सबसे गहरा होता है तो समझ लो कि सूरज उगने वाला है। जो इंसान ये बात समझ लेता है वो चिंता के पार निकल जाता है। चिंता हमेशा तुम्हें वही बांधती है जहां तुम खड़े हो, जबकि विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम चिंता करते हो तुम ऊर्जा खो देते हो, जब तुम विश्वास करते हो तुम ऊर्जा प्राप्त करते हो। हर बार जब तुम्हारे भीतर डर उठे तो खुद से कहो, मेरा काम चिंता करना नहीं, भरोसा रखना है। क्योंकि जो जीवन तुम्हें यहां तक लाया है वो तुम्हें आगे भी संभालेगा। तुमने देखा है ना, जब एक बच्चा गिरता है तो मां तुरंत उसे उठाकर गले लगाती है। वैसे ही जब तुम टूटते हो जीवन तुम्हें धीरे से सहलाता है। बस तुमने उसे महसूस करना सीखना है। इसलिए जब मन में तूफान उठे तो आंखें बंद करो और भीतर के उस शांत केंद्र को महसूस करो जहां ना कोई चिंता है ना कोई भय। वहां बस प्रेम है, बस शांति है, बस तुम्हारा असली स्वरूप है। योगानंदा कहते हैं, मनुष्य का असली स्वभाव आनंद है, चिंता नहीं। तो क्यों तुम बार बार चिंता को अपनाते हो जब तुम्हारे पास हर क्षण आनंद चुनने का विकल्प है। याद रखो, चिंता का कोई अंत नहीं, लेकिन विश्वास का एक आरंभ है। और वो आरंभ इस पल हो सकता है। इस पल अगर तुम ठान लो कि अब मैं चिंता नहीं करूंगा, अब मैं जीवन पर भरोसा रखूंगा, तो देखना धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। हर वो चीज जो आज तुम्हें मुश्किल लग रही है एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाएगी। तो उठो, मुस्कुराओ और खुद से कहो, सब सही हो जाएगा। क्योंकि जब तुम ऐसा कहते हो तुम केवल शब्द नहीं बोलते, तुम ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हो कि तुम तैयार हो अपनी किस्मत को बदलने के लिए। और ब्रह्मांड हमेशा उसी का साथ देता है जो अपने अंदर के डर पर विजय पा लेता है। इसलिए आज से चिंता नहीं, बस विश्वास। क्योंकि विश्वास की शक्ति वही है जो चमत्कार को संभव बनाती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल थक जाता है, उम्मीदें सूख जाती हैं और आंखें सिर्फ एक सवाल पूछती हैं, कब ठीक होगा सब। और उस वक्त जो बात पारमहंस योगानंदा कहते हैं वो भीतर तक छू जाती है। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक तुम परमात्मा पर भरोसा नहीं कर पाओगे। यही सच्चाई है भाई। जब तुम चिंता करते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है। चिंता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा की शक्ति को खत्म कर देता है। लेकिन विश्वास वो अमृत है जो तुम्हें भीतर से पुनर्जीवित करता है। याद रखना, चिंता से कोई रास्ता नहीं निकलता, लेकिन विश्वास हर अंधेरे में एक रोशनी जला देता है। तुम जब चिंतित होते हो तो तुम भविष्य में जीने की कोशिश करते हो, उस भविष्य में जो अभी आया ही नहीं। और जब तुम विश्वास करते हो तो तुम इस पल में जीते हो, और यही पल असली जीवन है। देखो, जब बारिश होती है तो लोग छाता लेकर भागते हैं, पर कुछ लोग बारिश में नाचते भी हैं। अंतर बस नजरिए का है। एक डरता है भीगने से, दूसरा महसूस करता है उस शीतलता को। जिंदगी भी बारिश की तरह है, तुम डर सकते हो या तुम नाच सकते हो। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। चिंता तुम्हारे भीतर की रोशनी को मध्यम कर देती है, और जब तुम उस चिंता को छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर की रोशनी फिर से जगमगाने लगती है। योगानंदा कहते हैं, मनुष्य का सच्चा स्वरूप शांति है और चिंता उस शांति को भूल जाना है। सोचो जरा, तुम पैदा हुए थे बिना किसी चिंता के। तुम्हारा दिल साफ था, तुम्हारी आंखों में केवल जिज्ञासा थी। फिर धीरे धीरे समाज, डर और असफलता के तुम्हारे अंदर चिंता के बीज बोती गई। लेकिन अब समय है उन बीजों को उखाड़ फेंकने का, क्योंकि चिंता करना किसी भी परिस्थिति को बेहतर नहीं बनाता। उल्टा वो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को खा जाता है। तुमने गौर किया होगा, जब तुम चिंता करते हो तो कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती, जबकि जब तुम कहते हो सब ठीक होगा तो भीतर से एक नई ऊर्जा महसूस होती है। वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाती है। अब सोचो, तुमने कितनी बार ऐसी चीजों की चिंता की जो बाद में अपने आप ठीक हो गई? शायद 1000 बार। और कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हारी चिंता ने वाकई कुछ हल किया? शायद कभी नहीं।
फिर भी तुम वही गलती बार बार करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें वही पुरानी कहानी सुनाता है। अगर तू नहीं सोचेगा तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि चीजें बिगड़ती नहीं, चीजें बनती हैं जब तुम उन्हें बनने देते हो। योगानंदा कहते हैं, मनुष्य जब जीवन के प्रवाह में बहना सीख लेता है, तब जीवन उसे वही ले जाता है जहां उसका भाग्य खिलता है। चिंता तुम्हें इस प्रवाह से काट देती है। वो तुम्हें इस भ्रम में डाल देती है कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन सच ये है कि जीवन नियंत्रण नहीं चाहता, वो समर्पण चाहता है। जब तुम समर्पित होते हो तो जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारा असली उद्देश्य है। चिंता तुम्हें अतीत और भविष्य के पिंजरे में बंद कर देती है, जबकि समर्पण तुम्हें इस पल की स्वतंत्रता देता है। और जो इस पल में जीना सीख गया, उसके लिए चिंता जैसी कोई चीज बचती ही नहीं। देखो भाई, हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब सब उल्टा लगता है। रिश्ते टूटते हैं, पैसे रुक जाते हैं, शरीर थक जाता है, मन डगमगाता है। लेकिन अगर उस वक्त तुम डटे रहे, मुस्कुराते रहे, तो समझ लो तुमने आधी लड़ाई जीत ली। क्योंकि चिंता वहीं हार जाती है जहां व्यक्ति मुस्कुरा देता है। मुस्कुराहट कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारे भीतर के विश्वास का प्रतीक है। जब तुम कहते हो सब सही हो जाएगा, तो वो सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, वो एक कंपन, वाइब्रेशन होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है और घटनाओं को बदल देती है। तुम्हारे शब्द ऊर्जा है। अगर तुम हर वक्त चिंता बोलते रहोगे, तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और चिंता लाएगी। लेकिन अगर तुम शांति, विश्वास, प्रेम, सब सही होगा जैसे शब्दों को दोहराओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता भी वैसी ही बन जाएगी। यही योगानंदा की शिक्षा है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए जब भी चिंता का तूफान उठे, उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस गहरी सांस लो और उसे गुजर जाने दो। चिंता को दबाना मत, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं जानता हूं तुम आई हो, पर मैं अब तुम्हें और नहीं सुनूंगा। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा मन थोड़ा और शांत होता है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम भीतर से मुक्त महसूस करते हो। यही मुक्ति का पहला कदम है, अपने विचारों से अलग होना। चिंता को बस एक आगंतुक समझो, मेहमान की तरह आई है, जाएगी। लेकिन तुम घर के मालिक हो, स्थायी हो, तुम्हें गिरा नहीं सकती, बस थोड़ी देर के लिए डगमगा सकती है। और अगर तुम उस वक्त अपने भीतर के उस साक्षी भाव में रहो, तो देखना वो चिंता हवा की तरह गायब हो जाएगी। योगानंदा कहते हैं, प्रेम और विश्वास से भरा हृदय कभी भयभीत नहीं होता। जब तुम प्रेम में हो, जीवन से, लोगों से, खुद से, तो चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। और यही प्रेम वो औषधि है जो हर डर को गलाकर भस्म कर देती है। अगर तुम रोज सिर्फ 5 मिनट भी शांत बैठकर यह महसूस करो कि मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं सुरक्षित हूं, सब सही है, तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदलने लगेगी। धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा शांत हो जाएगा, मन हल्का लगेगा, नींद गहरी होगी और जिंदगी एक नए रंग में दिखने लगेगी। चिंता तब भागती है जब तुम उसे नहीं खिलाते। जैसे एक कुत्ता जिसे तुम खाना देना बंद कर दो, वो दरवाजे पर आना छोड़ देता है। चिंता भी वही करती है। तुम उसे ध्यान देना बंद करो, वो चली जाती है। अब एक बात और, जिंदगी में जितनी बार तुमने मुश्किलें झेली हैं, हर बार तुमने कुछ सीखा है ना। अगर वो मुश्किलें ना आती तो शायद तुम वो इंसान नहीं बन पाते जो आज हो। तो क्यों ना हर दर्द के लिए आभार जताओ, क्यों ना हर चुनौती को शिक्षक मानो। क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आया है, वो तुम्हारे विकास के लिए आया है। समस्या एक संदेश लेकर आती है, तुम्हारे भीतर कुछ बदलने का वक्त आ गया है। और जब तुम ये समझ लेते हो, तो चिंता खुद ब खुद गायब हो जाती है। फिर तुम डर से नहीं, कृतज्ञता से जीते हो। और जब व्यक्ति कृतज्ञता से जीना शुरू करता है, तो पूरी सृष्टि उसका साथ देती है। भाई, अब से जब भी मन में चिंता आए, खुद से ये मंत्र बोलना, मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं, सब सही हो जाएगा। इसे सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में होता है और उसे पता होता है कि कुछ भी हो जाए, वो सुरक्षित है। वैसे ही तुम भी जीवन की गोद में हो, और जीवन कभी अपने बच्चे को गिरने नहीं देता।
शायद कभी तुम्हें लगता हो कि चीजें तुम्हारे खिलाफ जा रही है, पर असल में वो तुम्हारे पक्ष में ही होती है। बस तुम उस पल को समझ नहीं पाते। हर नकारात्मक स्थिति के भीतर एक सकारात्मक बीज छिपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। तो अब फैसला तुम्हारा है। तुम चिंता में डूबकर खुद को कमजोर बनाओगे या विश्वास में जीकर खुद को अजय बनाओगे। याद रखो, जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपने भविष्य की खुशी गिरवी रख देते हो, लेकिन जब तुम विश्वास रखते हो तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। जिंदगी कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, ये एक यात्रा है जिसे महसूस करना है। और इस यात्रा में अगर तुम्हारे कदम थक भी जाए तो डरना मत, बस थोड़ा रुकना, सांस लेना और कहना सब सही हो जाएगा। यही वो 3 शब्द हैं जो पहाड़ों को हिला सकते हैं, क्योंकि इनमें वो विश्वास छिपा है जो ईश्वर को सक्रिय कर देता है। भाई, जब तुम ये समझ जाते हो कि चिंता तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चोरी है, जो तुम्हारी नींद, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी हंसी, यहां तक कि तुम्हारा वर्तमान भी चुरा लेती है, तो तुम्हारे भीतर एक क्रांति शुरू होती है। वो क्रांति जो तुम्हें भीतर से मुक्त करती है, जो तुम्हें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर के स्वीकार में छिपी है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, तुम्हें अपने भीतर की शांति को इतना स्थिर बना लेना चाहिए कि बाहरी आंधियां भी उसे हिला न सके। और यही वो बिंदु है जहां जीवन एक साधना बन जाता है। चिंता का असली कारण बाहरी घटनाएं नहीं होती, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़ाव होता है। जब तुम किसी परिणाम से खुद को जोड़ लेते हो तो चिंता पैदा होती है, लेकिन जब तुम कहते हो जो होगा अच्छा होगा, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा था, तो तुम उस चिंता के दायरे से बाहर निकल आते हो। यही है आत्मसमर्पण की शक्ति। देखो, नदी को कभी चिंता नहीं होती कि वो कहां जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि उसका लक्ष्य सागर है। उसे बस बहना आता है। तुम्हें भी वही सीखना है, बहना, क्योंकि जब तुम बहना छोड़ देते हो तभी तुम डूबते हो। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने दिल से एक बार कहो, आज मैं चिंता नहीं करूंगा, आज मैं विश्वास में रहूंगा। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये तुम्हारे मन की दिशा तय करता है। हर विचार एक बीज है और ये बीज तुम्हारे दिन का फल बनता है। अगर तुम सुबह से ही चिंता बोते रहोगे तो दिन भर अशांति उगेगी, लेकिन अगर तुम विश्वास बोओगे तो शांति फलेगी। योगानंदा कहते हैं, हर दिन को इस तरह जियो जैसे वो तुम्हारा अंतिम दिन है, और हर विचार को इस तरह रखो जैसे वो तुम्हारा पहला विचार हो। जब तुम ये समझ जाते हो तो चिंता अपने आप गायब होने लगती है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भविष्य से हटकर इस क्षण पर आ जाता है। चिंता हमेशा क्या होगा में उलझी रहती है, जबकि जीवन हमेशा क्या है में खिलता है। तुम देखो, बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। वो खेलते समय नहीं सोचता कि कल उसके पास खिलौने होंगे या नहीं, क्योंकि वो इस पल में पूरी तरह डूबा होता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो समाज उसे सिखाता है, चिंता करो वरना नुकसान होगा। लेकिन जीवन का मजा ही तो यही है कि तुम बिना चिंता के चलो और फिर भी सफल हो जाओ। चिंता इंसान को कमजोर बनाती है, जबकि सादगी और विश्वास इंसान को असाधारण। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उस दिन तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। चिंता की सबसे बड़ी जड़ ही यही है, मैं सब कुछ नियंत्रित करना चाहता हूं। लेकिन क्या सच में तुम्हारे हाथ में कुछ है? नहीं। तुम सांस तक अपने मन से नहीं रोक सकते। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम हालात बदल लोगे। यह भ्रम है भाई। हालात तब बदलते हैं जब तुम बदलते हो, और तुम तब बदलते हो जब तुम चिंता छोड़कर स्वीकार कर लेते हो कि मुझे जो भी मिल रहा है वो मेरे विकास के लिए है। यही दृष्टिकोण तुम्हें आध्यात्मिक बनाता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, जो अपने भीतर ईश्वर को महसूस करता है उसके लिए कोई चिंता संभव ही नहीं। जब तुम भीतर बैठकर ध्यान करते हो तो वो शांति तुम्हें छूती है। वो कहती है, सब ठीक है। ये आवाज बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, लेकिन तुम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे मन का शोर बहुत तेज है। हर वक्त चिंता, डर, तुलना, असुरक्षा का कोलाहल चलता रहता है।
तुम्हें उस शोर को शांत करना है। हर दिन कुछ समय चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर की सांस को सुनो। जब सांस गहरी होती है तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो चिंता का कोई अस्तित्व नहीं रहता। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थी अब वो मामूली लगती है। और यही असली आजादी है, जब दुनिया वैसी ही रहती है पर तुम्हारा मन शांत हो जाता है। अब देखो, जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। हर कठिनाई एक शिक्षक है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम सोचते हो ये मेरे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं होती। वो बस तुम्हें मजबूत बनाना चाहती है। जैसे लोहा आग में जलकर तलवार बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में जलकर तेज बनता है। तो जब मुश्किलें आई तो चिंता मत करना, बस ये सोचना ये भी मेरी भलाई के लिए है, क्योंकि हर दर्द के पीछे कोई कारण होता है जो अभी तुम्हें दिख नहीं रहा, पर एक दिन समझ में आएगा। जो इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो हर स्थिति में मुस्कुरा सकता है। कभी कभी जीवन तुम्हें गिरा देगा क्योंकि उसे पता है कि तुम उड़ना भूल गए हो। वो तुम्हें झकझोरता है ताकि तुम भीतर झांको। चिंता उसी क्षण खत्म हो जाती है जब तुम समझ लेते हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, बस परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन हमेशा अच्छा होता है। जैसे रात का अंधेरा सूरज को आने से नहीं रोक सकता, वैसे ही तुम्हारे जीवन के अंधेरे तुम्हारी रोशनी को नहीं रोक सकते। चिंता सिर्फ एक बादल है जो सूरज को ढक लेता है, लेकिन सूरज हमेशा वही है। तुम्हें बस इंतजार करना है कि वो बादल छोड़ जाए, और अगर तुम उस वक्त धैर्य रख पाओ तो देखना, वही धैर्य तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां चिंता का कोई नामो निशान नहीं। योगानंदा कहते हैं, धैर्य, विश्वास और प्रेम, ये 3 गुण हर चिंता का अंत है। अगर तुम्हारे भीतर धैर्य है तो तुम अधीर नहीं होते, अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो तुम डरे नहीं रहते, और अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम कभी अकेले नहीं होते। इन तीनों को अपनाओ। जब अगली बार चिंता का भाव उठे तो खुद से पूछो, क्या मैं इस वक्त प्रेम में हूं या डर में? क्योंकि चिंता हमेशा डर से आती है और प्रेम हमेशा शांति से। अगर तुम अपने मन को प्रेम से भर दो तो चिंता टिक नहीं पाएगी। वो उसी तरह भाग जाएगी जैसे अंधेरा रोशनी से डरकर भागता है। भाई, जो ये बात समझ गया कि चिंता व्यर्थ है, उसने आधा जीवन जीत लिया, और जो ये जीना सीख गया कि विश्वास ही जीवन की सच्चाई है, उसने पूरा जीवन जीत लिया। अब से जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो ये शब्द याद रखना, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। इस वाक्य में इतनी शक्ति है कि अगर तुम इसे दिल से दोहराओ तो हर डर गल जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं, ये सच है। क्योंकि जब तुम भरोसा रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। वो तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। चिंता तुम्हें सिकोड़ती है, विश्वास तुम्हें फैलाता है। चिंता तुम्हें गिराती है, विश्वास तुम्हें उठाता है। चिंता तुम्हें बांधती है, विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। और हां भाई, हमेशा याद रखना, जिंदगी का हर अनुभव, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हारा असली घर है, शांति, प्रेम और आत्मज्ञान की ओर। बस थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा भरोसा रखो, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। यह वाक्य कोई सांत्वना नहीं, यह सत्य है। क्योंकि जब तुम सच में भीतर से सब सही होगा महसूस करते हो तो वही वास्तविकता बन जाती है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी नियति लिखता है। इसलिए अब से चिंता को अपने घर में जगह मत दो, उसकी जगह भरोसे को बिठाओ और देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे खिलने लगती है। भाई, जब इंसान यह समझ लेता है कि चिंता कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि उसके अपने विचारों का परिणाम है, तब असली आजादी शुरू होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मनुष्य का मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे नियंत्रित करते हो या वह तुम्हें। यही तो चिंता का मूल है भाई। जब मन तुम्हें नियंत्रित करता है, चिंता का अर्थ ही है तुम्हारा मन भविष्य की छाया में जी रहा है और वर्तमान को भूल चुका है। जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते
तो वो विचार तुम्हें खींचते हैं, डराते हैं, गिराते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन को साधना सीख जाते हो, चिंता अपने आप खुलने लगती है। देखो, जब तुम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, तो वो विचार तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को खा जाते हैं। वो तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे निर्णय की शक्ति को निगल लेते हैं। और धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि तुम्हारे पास कोई नियंत्रण नहीं बचा। यही से चिंता जन्म लेती है। लेकिन योगानंद कहते हैं, अगर मन को शांत कर लो तो कोई भी तूफान तुम्हें नहीं गिरा सकता। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, मन को शांत करना। कभी ध्यान से देखा है भाई, जब तुम गुस्से में होते हो या डर में होते हो तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, शरीर कांपता है और विचार एक के बाद एक दौड़ते हैं। लेकिन जब तुम शांत होते हो, ध्यान में होते हो, तो सब कुछ थम जाता है, समय तक रुक जाता है। यही है वो स्थिति जहां चिंता मर जाती है। चिंता तभी तक जीवित रहती है जब तक तुम्हारे विचार बेचैन हैं। इसलिए पहला कदम है, अपने विचारों को देखना सीखो। जब भी मन चिंता में जाए, बस थोड़ा रुको, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं इन विचारों का दर्शक हूं। जब तुम ये पहचान बना लेते हो तो मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। धीरे धीरे चिंता एक परछाई बन जाती है, दिखती तो है पर छू नहीं पाती। यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा बह रही है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। लेकिन जब तुम चिंता करते हो तो तुम उस ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हो। सोचो जरा, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर कितना विशाल है और तुम एक छोटी सी बात को लेकर परेशान रहते हो। जो शक्ति सूरज को उगाती है वही तुम्हारे भीतर धड़कन के रूप में चल रही है। फिर भी तुम डरते हो कि कल क्या होगा। वो कल उसी ईश्वर का है जिसने तुम्हें आज दिया है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर कौन है। जब तुम्हें एहसास होता है कि ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है, तो चिंता का कोई कारण नहीं बचता। कभी जीवन को ध्यान से देखो। पेड़ को कोई चिंता नहीं होती कि कल बारिश होगी या नहीं। सूरज को चिंता नहीं होती कि बादल उसे ढक लेंगे या नहीं। नदी को चिंता नहीं होती कि वो समुद्र तक पहुंचेगी या नहीं। लेकिन मनुष्य चिंता करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जीवन से बड़ा है। यही गलती है। जीवन का हिस्सा बनो, जीवन को नियंत्रित मत करो। जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो तो चिंता खुद गिर जाती है। योगानंद कहते हैं, ईश्वर की योजना तुम्हारी योजना से बड़ी है, उस पर भरोसा रखो। जो ये बात समझ गया वो चिंता से मुक्त हो गया। भाई, अगर तुम रोज थोड़ा समय अपने मन को शांत करने में लगाओ, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, तो तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। हर सुबह जब उठो तो बस बैठो, आंखें बंद करो और अपने दिल से यह कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांति हूं, सब सही है। इन शब्दों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वो तुम्हारे भीतर के डर को पिघला देती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है और जब मन स्थिर होता है तो तुम देख पाते हो कि कितनी चीजें जिनके लिए तुमने चिंता की वो अपने आप ठीक हो गई। चिंता हमेशा तुम्हें भ्रम देती है कि तुम्हें कुछ करना है, लेकिन ज्यादातर बार तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें बस शांत होना होता है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा निर्णय भी स्पष्ट होता है। तब तुम वही कदम उठाते हो जो सही होता है, जबकि चिंता में लिए गए फैसले अक्सर गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए योगानंद कहते हैं, शांति में ही सत्य है। जब तक तुम शांत नहीं हो तुम सत्य को देख ही नहीं सकते। अब यह समझो, चिंता की जड़ें हमेशा भय में होती है। किसी चीज को खोने का डर, असफलता का डर, भविष्य का डर। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, उस दिन डर खत्म हो जाएगा। क्या तुम इस धरती पर कुछ लेकर आए थे? नहीं। तो फिर चिंता कैसी? हर चीज जो तुम्हारे पास है, शरीर, सांस, परिवार, अवसर, सब ईश्वर का दिया हुआ है और जो उसने दिया है वही वापस ले भी सकता है। तुम्हारा काम केवल विश्वास रखना है। जब तक तुम इस सच्चाई को नहीं अपनाओगे, चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जैसे ही तुम इसे मान लेते हो, तुम हल्का महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी मुस्कान आती है। वो मुस्कान जो कहती है,
मैं अब डरता नहीं। यही तो स्वतंत्रता है भाई, जब तुम्हें किसी चीज का भय नहीं रहता। कभी कोशिश करो, जब अगली बार चिंता उठे तो उसे अनुभव करो, उसके पीछे के डर को पहचानो और फिर खुद से पूछो, क्या यह डर वास्तविक है? 90% बार जवाब होगा नहीं, क्योंकि मन काल्पनिक परिस्थितियां बनाता है। वो भविष्य की ऐसी तस्वीरें दिखाता है जो कभी घटती ही नहीं, और हम उन कल्पनाओं में जलते रहते हैं। लेकिन जब तुम उस भ्रम को पहचान लेते हो तो चिंता टूटने लगती है। योगानंद कहते हैं, भय केवल एक भ्रम है और जो इसे पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। डर वहीं तक रहता है जहां तक तुम्हारा मन अंधकार में है, लेकिन जैसे ही तुम सचेत होते हो वो गायब हो जाता है। भाई, ध्यान रखना, चिंता का कोई लाभ नहीं है। अगर उसे कुछ बदलना होता तो आज तक तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो गई होती। लेकिन सच्चाई उल्टी है, जितनी ज्यादा चिंता की उतनी ज्यादा उलझने बढ़ी। इसलिए अब यह मंत्र याद रखो, चिंता से नहीं, शांत विचार से समाधान निकलता है। अगर तुम अपने मन को स्थिर रख पाओ तो हर समस्या का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम शांत होते हो तो भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, और वही आवाज ईश्वर की है। योगानंदा कहते हैं, प्रत्येक आत्मा के भीतर ईश्वर का प्रकाश जल रहा है, लेकिन चिंता का धुआं उसे ढक देता है। इसलिए तुम्हें बस उस धुएं को हटाना है, और वो तब हटेगा जब तुम भीतर की ओर देखोगे। जितना बाहर देखोगे उतनी चिंता बढ़ेगी, जितना भीतर देखोगे उतनी चिंता कम होगी, उतनी शांति बढ़ेगी। यही जीवन का रहस्य है। जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो तो तुम समझ जाते हो कि सब कुछ पहले से ठीक है। तुम्हें कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं, बस अपने मन को ठीक करना है। तो भाई, अब समय आ गया है कि तुम अपने मन के मालिक बनो। जब भी चिंता उठे तो डरना नहीं, मुस्कुराना, खुद से कहना, तू फिर आ गई, लेकिन अब मैं तुझे पहचानता हूं, और फिर उसे जाने देना। धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा कि चिंता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, नींद गहरी होगी, और हर सुबह तुम्हें लगेगा कि जिंदगी सुंदर है। यही वो जीवन है जिसकी शिक्षा परमहंस योगानंदा देते हैं। चिंता छोड़ो, शांति अपनाओ, और देखो जीवन कैसे खिलता है। भाई, जब इंसान चिंता से ऊपर उठना सीख जाता है तब वो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है। वही दृष्टि जिसे पारमहंस योगानंदा दिव्य दृष्टि कहते हैं। देखो, जब तक हम केवल शरीर और मन से जुड़े रहते हैं तब तक जीवन हमेशा अधूरा लगता है। कुछ ना कुछ कमी हमेशा महसूस होती है, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी पहचान की, और कभी भविष्य की चिंता की। लेकिन जैसे ही आत्मा की पहचान जागती है, तुम समझने लगते हो कि यह सब बाहरी खेल है। जीवन का असली उद्देश्य बाहर कुछ पाना नहीं। जब तुम यह जान लोगे कि तुम ईश्वर के अंश हो तो तुम्हें किसी चीज का डर नहीं रहेगा। यही बात अगर सच में समझ ली जाए तो जीवन में चिंता का कोई स्थान नहीं बचता। भाई, सोचो जरा, एक छोटा सा बच्चा जब अपनी मां की गोद में होता है उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मां है, वो सुरक्षित है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उस भरोसे को खो देते हैं। हमें लगता है हमें सब कुछ खुद करना है, खुद संभालना है, खुद कमाना है, खुद बचना है, और वहीं से चिंता का जन्म होता है। हम ईश्वर के हाथों में होने की भावना भूल जाते हैं। योगानंदा कहते हैं, मनुष्य तभी असुरक्षित महसूस करता है जब वह खुद को ईश्वर से अलग मानता है, और यही असुरक्षा चिंता बन जाती है। लेकिन अगर तुम हर सुबह यह याद कर लो कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हूं, तो तुम्हारा सारा भय पिघल जाएगा। क्योंकि तब तुम समझते हो कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास के लिए है। जीवन कभी सजा नहीं देता, वो सिखाता है। चिंता तब खत्म होती है जब तुम सीखने की दृष्टि अपनाते हो। अब समझो भाई, चिंता हमेशा भविष्य में रहती है और जीवन हमेशा वर्तमान में। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसके लिए चिंता असंभव है, क्योंकि चिंता करने के लिए तुम्हें भविष्य में जाना पड़ता है। क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? अगर वो काम नहीं हुआ तो? अगर लोग क्या कहेंगे?
ये सब भविष्य की परछाइयां है। लेकिन अगर तुम बस इस क्षण में लौट आओ तो सब कुछ सरल हो जाता है। जब तुम सांस लेते हो और महसूस करते हो कि तुम जीवित हो, तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है। क्योंकि एक ही क्षण में दो चीजें नहीं रह सकती, शांति और चिंता। जहां शांति है वहां चिंता नहीं टिकती। यही कारण है कि योगानंदा ध्यान को सबसे बड़ा उपाय मानते हैं। ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है, तुम्हारे मन को स्थिर करता है और तुम्हारी आत्मा को जगाता है। भाई, चिंता को खत्म करने का एक और गहरा तरीका है सेवा, यानी निस्वार्थ कर्म। जब तुम किसी और की मदद करते हो, किसी दुखी को मुस्कुराते हो, किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करते हो, तो तुम्हारा मन विस्तार पाता है। चिंता हमेशा संकुचन से आती है, मैं, मेरा, मेरे लिए। लेकिन जैसे ही तुम हम की सोच अपनाते हो, चिंता मिट जाती है, क्योंकि अब ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। योगानंदा कहते हैं, जब तुम किसी और की खुशी का कारण बनते हो, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारी चिंता का कारण मिटा देता है। सोचो कितना सुंदर है ये नियम। जितना तुम जीवन में योगदान दोगे, उतना ही जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। चिंता से मुक्ति का ये सबसे सुंदर रहस्य है सेवा। कभी अपने जीवन में देखो भाई, जिन पलों में तुम किसी की सच्चे दिल से मदद कर रहे थे, क्या तुमने चिंता महसूस की? नहीं ना, क्योंकि उस समय तुम अपने आप को भूल चुके थे। और यही तो ईश्वर का रहस्य है। जब तुम अपने आप को भूलते हो, तब तुम खुद को पाते हो। चिंता हमेशा स्वास्थ्य की पकड़ में होती है। जैसे ही स्वार्थ घटता है, शांति बढ़ती है। यही तो गीता का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परमहंस योगानंद ने भी कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मान लेता है, उसे किसी परिणाम की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसके लिए हर कार्य ईश्वर की सेवा है। अगर तुम इस भावना को अपनाओ, तो चिंता का नामो निशान नहीं रहेगा। भाई, एक और बात समझो, चिंता का सीधा असर शरीर पर होता है। जब तुम लगातार चिंता में रहते हो, तो तुम्हारा शरीर तनावग्रस्त रहता है, दिल की धड़कन तेज रहती है और ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। धीरे धीरे बीमारियां आने लगती है, नींद ना आना, सिर दर्द, बेचैनी, डिप्रेशन, ये सब चिंता की उपज है। लेकिन जब तुम ध्यान, प्रार्थना या सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने मन को संतुलित करते हो, तो शरीर खुद ठीक होने लगता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मन का प्रभाव शरीर पर सबसे गहरा होता है। इसलिए योगानंदा कहते हैं, अगर तुम हर दिन अपने मन में शांति बोओगे, तो तुम्हारा शरीर भी खिल उठेगा। चिंता का इलाज दवा में नहीं, दृष्टिकोण में है। अब तुम कहोगे, भाई ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब समस्या सामने होती है तो मन अपने आप चिंता करने लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। यही तो अभ्यास का असली समय होता है। जब सब ठीक चल रहा होता है, तब तो हर कोई शांत रह सकता है। लेकिन जब तूफान आता है, तब असली साधक वही है जो केंद्र में स्थिर रह सके। उस समय याद रखो, चिंता कोई समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को और बड़ा बना देती है। जब कोई स्थिति कठिन लगे, तो खुद से कहो, मैं इस क्षण को स्वीकार करता हूं, क्योंकि यह भी मेरे विकास का हिस्सा है। ऐसा कहने से भीतर का प्रतिरोध टूटता है, और जब प्रतिरोध टूटता है तो ऊर्जा फिर से बहने लगती है। यही प्रवाह जीवन का असली स्वरूप है। भाई, कभी कभी चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम नियंत्रण छोड़ना नहीं जानते। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। वो तो एक नदी की तरह है, जहां मोड़ है, चट्टानें हैं, गिरावटें हैं, लेकिन अंत में वो सागर तक पहुंच ही जाती है। उसी तरह हमारा जीवन भी सागर, यानी ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा है। बीच में जो मोड़ है, वो हमें सिखाने के लिए है। अगर तुम उस प्रवाह पर भरोसा कर लोगे, तो चिंता की जरूरत नहीं बचेगी। योगानंदा कहते हैं, हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ देखना सीखो। जो इसे देख लेता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। देखो भाई, जब तुम अपने जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखना शुरू करते हो, तब हर कठिनाई, हर असफलता, हर दर्द का भी अर्थ समझ आने लगता है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम हर चीज को अच्छा या बुरा के पैमाने पर तौलते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता।
सब आवश्यक होता है। जैसे फूल के लिए धूप भी जरूरी है और बारिश भी, वैसे ही हमारे लिए खुशी और दुख दोनों जरूरी है। दुख हमें भीतर झांकना सिखाता है और खुशी हमें कृतज्ञता सिखाती है। जब तुम दोनों को स्वीकार कर लेते हो, तब चिंता गायब हो जाती है। भाई, अब जरा ये सोचो, अगर कल तुम्हें सब कुछ खोना पड़े तो क्या होगा? कुछ समय दर्द होगा, लेकिन फिर तुम उठ खड़े हो जाओगे, क्योंकि जीवन चलता रहता है। तुम्हारे भीतर की आत्मा अजर अमर है। वो किसी नुकसान, किसी असफलता, किसी डर से नहीं डरती। तो फिर चिंता किस बात की? जो चीज नष्ट नहीं हो सकती, वही तुम हो। जब ये एहसास पक्का हो जाता है, तो हर चिंता एक मजाक लगने लगती है। तब तुम मुस्कुराते हुए कहते हो, जो होगा देखा जाएगा, और उस हल्केपन में जीवन खेल उठता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम्हारा विश्वास ईश्वर में दृढ़ हो जाता है, तब चिंता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए भाई, अब हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं हर परिस्थिति में शांत रहूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, मैं चिंता को अपने मन में जगह नहीं दूंगा। जब यह संकल्प गहराई से किया जाता है, तो मन धीरे धीरे बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर शांति का एक स्थायी केंद्र बनता है, और फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाती। यही वो अवस्था है जिसे योगानंदा गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं, जहां इंसान हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है। तो भाई, अब समय आ गया है कि तुम चिंता को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत मानो। वो संकेत जो कहता है कि तुम अपने केंद्र से दूर हो। जैसे ही चिंता आए, समझो कि अब भीतर लौटने का समय है। एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और कहो, मैं सुरक्षित हूं, ईश्वर मेरे साथ है। ये एक वाक्य ही तुम्हारे भीतर की कंपन को बदल देगा। धीरे धीरे तुम उस स्थिति में आ जाओगे जहां बाहरी परिस्थितियां बदले या न बदले, तुम भीतर से स्थिर रहोगे। और भाई, वही असली जीवन है जहां मन शांत, आत्मा जागृत और हृदय प्रेम से भरा हो। यही परमहंस योगानंदा की शिक्षा का सार है। चिंता से ऊपर उठो, क्योंकि तुम उस प्रकाश के अंश हो जो कभी बुझ नहीं सकता। भाई, जब इंसान चिंता को छोड़कर ईश्वर के साथ तालमेल बैठा लेता है, तब जीवन में वो चमत्कार घटने लगते हैं जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। परमहंस योगानंदा कहते हैं, जब मन शांति में स्थिर होता है, तब ईश्वर की योजना तुम्हारे माध्यम से बहने लगती है। ये कोई कवितामयी बात नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, तब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हो, और वो ऊर्जा तुम्हारे हर काम, हर शब्द, हर विचार में प्रवाहित होने लगती है। उस क्षण चिंता की जगह चमत्कार ले लेता है। जहां पहले डर था, वहां अब दृढ़ता होती है। जहां पहले उलझन थी, वहां अब स्पष्टता होती है। जहां पहले अगर और क्यों के सवाल थे, वहां अब सिर्फ धन्यवाद रह जाता है। यही वो परिवर्तन है जो तब होता है जब तुम भीतर से कह देते हो, अब मैं नहीं, तू कर। देख भाई, जब तक इंसान सोचता रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब तक चिंता कभी नहीं जाती, क्योंकि मैं हमेशा सीमित है। लेकिन जैसे ही वो समझता है कि मैं सिर्फ माध्यम हूं, करने वाला कोई और है, तभी भार हल्का हो जाता है। योगानंदा ने कहा था, ईश्वर तुम्हारे हर कर्म में सहभागी है, बस तुम उसे आमंत्रित करो। जब तुम हर सुबह ईश्वर से कहो, आज मेरे माध्यम से कार्य कर, तो दिन अपने आप सुंदर हो जाता है। जो लोग ये कला सीख लेते हैं, उनके जीवन में संघर्ष तो आता है, लेकिन शांति कभी नहीं जाती। चिंता उस वक्त खत्म होती है जब इंसान ये समझ लेता है कि वो इस सृष्टि का मालिक नहीं, बल्कि इसका हिस्सा है। जब यह भाव जागता है, तो हर चीज एक प्रवाह की तरह लगती है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। भाई, चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम परिणाम पर टिके रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन योगानंदा कहते हैं, फल पर ध्यान मत दो, कर्म पर दो, क्योंकि फल तो उसी के हाथ में है जिसने यह संसार रचा है। जब तुम सिर्फ अपना श्रेष्ठ कर्म करते हो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हो, तब तुम भीतर से आजाद हो जाते हो। चिंता का असली इलाज समर्पण है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है,
बल्कि अपने अहंकार को छोड़ देना है। जो व्यक्ति ये समझ ले कि मुझे हर हाल में अच्छा ही मिलेगा, वो चिंता में पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका भरोसा परिस्थिति पर नहीं, ईश्वर पर होता है। और भाई, ईश्वर कभी अपने भरोसेमंद भक्त को खाली नहीं लौटाता। कभी गौर किया है भाई, जब तुम बहुत चिंतित होते हो तो तुम्हारा दिमाग उलझ जाता है, फैसले गलत हो जाते हैं और रास्ते धुंधले लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तुम शांत होते हो, सब कुछ साफ दिखने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चिंता मन की धूल है और शांति उसका साफ पानी। जब मन शांत होता है तभी तुम ईश्वर की प्रेरणा सुन पाते हो। योगानंदा कहते हैं, ईश्वर कभी चिल्लाता नहीं, वो फुसफुसाता है और उसकी आवाज सिर्फ शांत मन को सुनाई देती है। सोचो जरा, कितनी सुंदर बात है यह। चिंता तुम्हारे भीतर का शोर है जो ईश्वर की आवाज को दबा देता है। इसलिए जब भी मन घबराए, बस कुछ पल चुप रहो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं सुनने को तैयार हूं। और देखना भाई, भीतर से एक आवाज जरूर आएगी जो कहेगी, सब सही है, बस विश्वास रखो। अब यह समझो कि जब तुम ईश्वर की लय में आने लगते हो तो जीवन भी उसी लय में नाचने लगता है। तुम्हारे लिए अवसर खुद चलकर आने लगते हैं। जो रास्ते बंद लग रहे थे वो खुलने लगते हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वो सहयोगी बन जाते हैं। ये जादू नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक, शांत और प्रेम पूर्ण होते हैं तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक आवृत्ति पर कंपन करने लगते हो। उसी को योगानंदा डिवाइन हार्मनी कहते हैं, दिव्य तालमेल। और जब तुम इस तालमेल में जीते हो तो सब कुछ सहज लगने लगता है। तब तुम्हें कोई चीज मजबूरी नहीं लगती, हर स्थिति अवसर बन जाती है। ये वही अवस्था है जब चिंता असंभव हो जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। भाई, इस बात को महसूस करना जरूरी है। ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं जो कहीं आसमान में बैठा हो, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो वही शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। जब तुम प्रेम महसूस करते हो, वही ईश्वर है। जब तुम किसी को माफ करते हो, वही ईश्वर है। जब तुम किसी कठिनाई में भी मुस्कुराते हो, वही ईश्वर की उपस्थिति है। चिंता तब होती है जब तुम इस जुड़ाव को भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही यह जुड़ाव फिर से बनता है, चिंता की पकड़ टूट जाती है। योगानंदा कहते हैं, ईश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम ही उसे भुला देते हो। इसलिए भाई, हर सुबह खुद से यह कहो, आज मैं याद रखूंगा कि ईश्वर मेरे भीतर है। इस एक वाक्य से तुम्हारा पूरा दिन दिव्य हो जाएगा। भाई, अब एक गहरी बात समझो। चिंता का उल्टा कर्महीनता नहीं, बल्कि सजगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो लापरवाह हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई उलट ही है। चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, सजगता तुम्हें शक्तिशाली। जब तुम बिना चिंता के कर्म करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है। कर्म नकारात्मक परिणाम नहीं देता, क्योंकि उसमें भय नहीं, विश्वास होता है। यही कारण है कि जो लोग शांत मन से कार्य करते हैं वो कम मेहनत में भी बड़ा परिणाम पाते हैं। चिंता में किया गया काम हमेशा अधूरा रहता है, लेकिन विश्वास से किया गया काम चमत्कार कर देता है। भाई, चिंता को खत्म करने का एक और रहस्य है, कृतज्ञता। योगानंदा कहते हैं, कृतज्ञ हृदय में चिंता टिक नहीं सकती। जब तुम उस पर ध्यान देने लगते हो जो तुम्हारे पास है, बजाय उस पर जो नहीं है, तो तुम्हारा मन खुद ब खुद हल्का हो जाता है। हर दिन रात को सोने से पहले बस 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाएगा, और जहां आभार होता है वहां चिंता की कोई जगह नहीं रहती। यह छोटी सी आदत तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को पूरी तरह बदल देगी। अब देखो भाई, जीवन में जो भी कुछ होता है वो 2 चीजों से तय होता है, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचार। कर्म तुम्हारे हाथ में है, विचार तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर तुम अपने विचारों को शांति, प्रेम और भरोसे में रखो तो कर्म भी उसी ऊर्जा से भरे होंगे। यही कारण है कि योगानंदा कहते हैं, मनुष्य का मन उसकी नियति का निर्माता है। चिंता का अर्थ है मैं भविष्य पर भरोसा नहीं करता, और भरोसा का अर्थ है
मैं जानता हूं कि जो होगा वो मेरे सर्वोत्तम हित में होगा। ये बस दृष्टिकोण का अंतर है, लेकिन यही छोटा सा अंतर जीवन की दिशा बदल देता है। भाई, जब तुम चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करना सीख लेते हो तो जीवन जादुई हो जाता है। अचानक सब कुछ अपनी जगह पर आने लगता है। जो काम महीनों से अटका था वो खुद ब खुद हो जाता है। जिन रिश्तों में खटास थी वहां समझदारी आ जाती है। जो सपने असंभव लगते थे वो धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम उस दिव्य प्रवाह के साथ हो जो हमेशा सही दिशा में ले जाता है। और देखना, जब तुम पूरी तरह उस प्रवाह को समर्पित कर दोगे तो जीवन में हर दिन एक चमत्कार जैसा लगेगा। चिंता तो दूर की बात, डर भी पास नहीं फटकेगा, क्योंकि तब तुम जानोगे क्या है, मैं ईश्वर के संरक्षण में हूं और उसके संरक्षण में कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। और भाई, जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो तो तुम खुद दूसरों के लिए प्रकाश बन जाते हो। लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि तुम्हारे भीतर की शांति उन्हें आकर्षित करेगी। योगानंदा कहते हैं, एक शांत आत्मा 100 बेचैन आत्माओं को स्थिर कर सकती है। इसलिए अपनी शांति को बनाए रखना ही सबसे बड़ी सेवा है। ये दुनिया चिंतित आत्माओं से भरी है, और अगर तुम उनमें एक शांत चेहरा बन सको तो तुम सच्चे अर्थों में ईश्वर के दूत हो। चिंता छोड़कर जब तुम प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता में जीते हो तो तुम्हारे आसपास का माहौल तक बदल जाता है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा काम, सब जगह सामंजस्य आने लगता है। भाई, ये समझ लो, जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो जाए, बल्कि यह है कि तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहो। जब तुम भीतर से अडिग हो जाते हो तो बाहर की कोई चीज तुम्हें गिरा नहीं सकती। यही वो स्थिति है जहां चिंता का अंत और दिव्यता की शुरुआत होती है। परमहंस योगानंद की यह बात हमेशा याद रखना, चिंता करने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि चिंता का अर्थ है कि तुमने अभी तक उस पर भरोसा नहीं किया। अब सोचो भाई, जब खुद ईश्वर तुम्हारे साथ है तो फिर चिंता किस बात की। तो अब से हर दिन एक मंत्र बनाओ अपने लिए, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, क्योंकि ईश्वर मेरे भीतर है। इस मंत्र को दिल से दोहराओ, आंखें बंद करो और उस शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर गहराई से उठेगी। यही शांति तुम्हारा असली घर है। और जब तुम इस घर में लौट आओगे तब चिंता का अस्तित्व मिट जाएगा। जीवन में सिर्फ प्रकाश बचेगा, सिर्फ प्रेम बचेगा। और भाई, वही है सच्ची मुक्ति, वही है वो जीवन जो परमहंस योगानंदा ने हमें सिखाया। भाई, अब हम इस यात्रा के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से सारी बातें एक ही सत्य की ओर इशारा करती है कि चिंता का अंत ही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जीत लेता है। चिंता मन की सबसे बड़ी चाल है, जो तुम्हें हर बार यह भूलने पर मजबूर करती है कि तुम कौन हो। लेकिन जब तुम उसे पहचान लेते हो तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। देखो भाई, चिंता तब तक जिंदा रहती है जब तक तुम उसे गंभीरता से लेते हो, लेकिन जिस दिन तुम उसे पकड़कर हंस दोगे, ओह तू फिर आ गई, उसी दिन उसका असर टूट जाएगा। क्योंकि चिंता असल में एक भ्रम है, एक विचार की परछाई जो सच नहीं है। वो सिर्फ उतनी देर तक सच लगती है जब तक तुम उसे अपनी ऊर्जा देते रहते हो। जैसे अंधेरा तभी तक होता है जब तक रोशनी नहीं आती, उसी तरह चिंता तभी तक रहती है जब तक तुम्हारा भीतर जागा नहीं है। और जब भीतर की रोशनी जलती है, जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो, तो चिंता जलकर राख हो जाती है। भाई, आत्म साक्षात्कार का मतलब सिर्फ ध्यान में बैठकर ईश्वर का नाम लेना नहीं है। इसका अर्थ है हर क्षण इस चेतना में रहना कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं चिंता नहीं, शांति हूं, मैं भय नहीं, प्रेम हूं। योगानंद कहते हैं, मनुष्य तब तक दुख में रहता है जब तक वह अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है। यही वजह है कि चिंता हमेशा उसी को पकड़ती है जो खुद को शरीर और मन तक सीमित मानता है। लेकिन जो यह जान लेता है कि वह आत्मा है, अजर, अमर, शांत, उसके लिए चिंता करना उतना ही व्यर्थ है जितना आकाश का वर्षा से डरना। भाई,
जब तुम खुद को आत्मा के रूप में महसूस करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब एक डिवाइन प्ले है, एक लीला। और जब ये दृष्टि आती है तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें डराती नहीं बल्कि मुस्कुराने पर मजबूर करती है। देखो भाई, जिंदगी की हर घटना, हर मोड़, हर इंसान किसी कारण से तुम्हारे रास्ते में आता है। जो तुम्हें दुख देता है वो तुम्हें धैर्य सिखाने आया है। जो तुम्हें धोखा देता है वो तुम्हें विवेक सिखाने आया है। जो तुम्हें छोड़ जाता है वो तुम्हें आत्मनिर्भरता सिखाने आया है। और जो तुम्हें प्यार करता है वो तुम्हें ईश्वर की झलक दिखाने आया है। जब तुम ये देख पाते हो कि हर अनुभव एक शिक्षा है, तब चिंता गायब हो जाती है, क्योंकि तब तुम समझते हो कि जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता। सब कुछ पूर्ण है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। और भाई, जो व्यक्ति जैसा है को स्वीकार कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, ईश्वर हर क्षण तुम्हारे भीतर बोल रहा है, लेकिन तुम सुन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन चिंता के शोर से भरा है। जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम्हें वो सूक्ष्म आवाज सुनाई देने लगती है जो कहती है, मत डर, सब ठीक है। और भाई, जब तुम उस आवाज को सुन लेते हो तब जीवन बदल जाता है। वो आवाज तुम्हें सही समय पर सही दिशा देती है। वो तुम्हारे कदमों को मार्ग दिखाती है। वो तुम्हारे भीतर ऐसी शांति भर देती है जो किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यही ईश्वर का अनुभव है। उसे पाने के लिए तुम्हें किसी मंदिर या पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने मन को शांत करना है, क्योंकि वही मंदिर तुम्हारे भीतर है। भाई, अब ये समझो, चिंता का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक चिंता में डूबा होता है, दूसरा मुस्कुरा रहा होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि एक ने परिस्थिति को स्वीकार किया, दूसरे ने उससे लड़ाई की। जीवन में जो भी हो रहा है उसे विरोध करने की बजाय अपनाओ, क्योंकि विरोध में ऊर्जा बर्बाद होती है और स्वीकृति में ऊर्जा बढ़ती है। जब तुम कहते हो, हां, जो है उसे मैं स्वीकार करता हूं, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और उस हल्केपन में तुम्हें वो प्रेरणा मिलती है जो आगे का रास्ता दिखाती है। योगानंदा कहते हैं, स्वीकृति ही सबसे बड़ा साहस है। चिंता कावड़ की निशानी है, जबकि स्वीकृति वीरता की। और जो व्यक्ति अपने भाग्य को वीरता से स्वीकार कर लेता है वही उसे बदलने की क्षमता रखता है। अब देख भाई, चिंता को मिटाने का एक और तरीका है, जीवन में उद्देश्य खोजना। जब इंसान के पास कोई बड़ा मकसद नहीं होता तब उसका मन छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। जैसे कोई बड़ी नदी कभी छोटे पत्थरों से नहीं रुकती, वैसे ही उद्देश्यवान इंसान को छोटी चिंताएं नहीं रोक सकती। योगानंदा कहते हैं, अपने जीवन को ईश्वर के कार्य का माध्यम बना दो, फिर चिंता तुम्हारे पास आ ही नहीं सकेगी। जब तुम्हारा जीवन सेवा, प्रेम और जागरूकता से भरा होता है तब तुम्हारा मन इतना व्यस्त रहता है देने में कि उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलता। सोचो भाई, अगर हर इंसान यही सोच ले कि मेरा हर दिन किसी के जीवन में रोशनी लाने के लिए है, तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और जब तुम किसी के लिए प्रकाश बनते हो तो वो प्रकाश पहले तुम्हारे भीतर जलता है। भाई, बहुत बार चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम अतीत में जीते हैं। हमने किसी को माफ नहीं किया, किसी बात को छोड़ा नहीं, किसी गलती को भुलाया नहीं। लेकिन योगानंदा कहते हैं, जो अतीत में जीता है वो भविष्य को खो देता है। अगर तुम सच में चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो माफ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी, क्योंकि जब तक मन में शिकायत है तब तक शांति नहीं, और बिना शांति के चिंता का अंत असंभव है। जब तुम माफ कर देते हो तो तुम्हारे भीतर की गांठ खुल जाती है, और जैसे ही वो खुलती है ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है। फिर तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे सिर से भारी बोझ उतार दिया हो। यही मुक्ति है, यही लेटिंग गो है। भाई, अब ये बात दिल में उतार लो, चिंता किसी भी समस्या को सुलझा नहीं सकती, वो सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खत्म करती है। जो समय तुम चिंता में बर्बाद करते हो वही समय अगर तुम शांत रहकर हल खोजने में लगाओ तो जीवन आसान हो जाता है।
योगानंदा कहते हैं, समस्याएं इसलिए नहीं आती कि तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इसलिए आती है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हर चिंता के पीछे एक अवसर छिपा है, अवसर बढ़ने का, समझने का, ईश्वर से जुड़ने का। जब तुम ये दृष्टि अपनाते हो तो हर कठिनाई आशीर्वाद बन जाती है। भाई, जब तुम इस आत्मिक सत्य को जीने लगते हो तो तुम्हारी ऊर्जा एकदम बदल जाती है। लोग तुम्हारे आसपास आकर सुकून महसूस करने लगते हैं। तुम्हारे शब्दों में करुणा आ जाती है, तुम्हारी आंखों में विश्वास और तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान जो परिस्थितियों से नहीं, आत्मा से आती है। यही योगानंदा की शिक्षा का सार है। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि कोई चिंता तुम्हारे स्तर तक पहुंच ही न सके। जब तुम अपने कंपन को प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास से भर लेते हो तो चिंता नीचे की ऊर्जा में गिर जाती है। तुम उसे महसूस कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हें छू नहीं सकती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। और भाई, इस पूरे सफर का निष्कर्ष यही है, चिंता छोड़ने का मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे सच्चे अर्थों में जीना है। जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर कृतज्ञता पर चला जाता है, और जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वो हमेशा समृद्ध रहता है। हर सुबह उठकर बस ये कहो, धन्यवाद ईश्वर, आज भी मुझे जीवन दिया, सांसें दी, अवसर दिया। ये शब्द तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल देंगे। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि परिस्थितियां तो वही है, पर तुम्हारा अनुभव पूरी तरह अलग है। जहां पहले घबराहट होती थी, अब शांति है। जहां पहले डर था, अब भरोसा है। जहां पहले शिकायत थी, अब प्रेम है। यही है सच्चा परिवर्तन, इनर एल्केमी, जो हर चिंता को प्रकाश में बदल देता है। भाई, इस यात्रा का अंत यहां नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। अब से जब भी चिंता उठे तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। देखो कि वो कहां से उठ रही है, कौन सा डर उसके पीछे है, और फिर उस डर के पार झांको। वहां तुम्हें हमेशा एक ही जवाब मिलेगा, मैं सुरक्षित हूं क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। यही वो अंतिम सत्य है जिसे जानने के बाद कोई चिंता नहीं रह जाती। योगानंदा कहते हैं, जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है तब कोई दुख, कोई भय, कोई चिंता उसे छू नहीं सकती। अब से बस यही साधना रखो, खुद को याद दिलाते रहो कि तुम वही आत्मा हो। तो भाई, इस पूरी यात्रा को अगर एक वाक्य में कहा जाए तो वो ये होगा, व्यर्थ की चिंता मत करो क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। जीवन तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, और सब सही हो जाएगा। जब यह भाव तुम्हारे भीतर गहराई से जम जाता है तब जिंदगी एक उत्सव बन जाती है। तब हर सुबह एक अवसर लगती है, हर कठिनाई एक शिक्षक, और हर सांस एक आशीर्वाद। यही है परमहंस योगानंदा की शिक्षा का सार। यही है चिंता से मुक्ति का रहस्य, और यही है आत्म साक्षात्कार का पहला कदम।